मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचेगी और बहुत सारे लोग वीडियो को आधे में छोड़ के चले गए होंगे। एंड द थिंग इज़ दैट जब मैं एकदम ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ चीज़ बता देता हूँ ना, कोई नहीं देखता लिटरली, क्योंकि सच कड़वा होता है। आई नो सच कड़वा होता है। सो हेलो जितने भी नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, देखो मैंने नीट की 2 साल तैयारी की एंड बहुत ज़्यादा घिसने के बाद जाकर तभी मुझे ये जो आप देखते हो ऑल इंडिया रैंक 5 और 715 आउट ऑफ 720, सेकेंड ईयर एट एम्स न्यू दिल्ली, इतने बड़े बड़े जो टाइटल्स आप देखते हो तब जाके वो मुझे मिले। सो थिंग इज़ दैट देन आफ्टर मैंने क्या किया, फिर मैंने काफ़ी सारे सेमिनार्स लिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिला, 11th 12th ड्रॉपर्स, अपने मैंने बैचमेट्स को भी देखा जो मेरे साथ पढ़ते थे, उन्होंने ड्रॉप लिया बहुत सारे लोगों ने। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, नीट एस्पिरेंट को ऑब्जर्व करने के बाद देखो कुछ चीज़ें मुझे समझ आई कि एक ही क्लास में टीचर भी सेम है, सब कुछ सेम है, स्टडी मटेरियल सेम है, शेड्यूल सेम है, फिर भी एक ही क्लास में एक स्टूडेंट टॉप कर जाता है, फिर वो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन ही नहीं होता। तो एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बचपन से बहुत तेज होते हैं, बचपन से टॉपर होते हैं। तुम्हारी बात देखो ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट दिस इज़ नॉट द होल ट्रूथ। द थिंग इज़ दैट क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी वीक हुआ करते थे, लेकिन सिंस उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा कर पाए एट द लास्ट मोमेंट। तो द थिंग इज़ दैट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के बाद आई डिसाइडेड कि देयर आर 3 पर्टिकुलर थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ फ़ोन। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आपका सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है। अगर सपोज दैट आप ऐसा इमेजिनेशन करो कि एक दिन आपके हाथ में फ़ोन ही नहीं है, पूरे दिन आपको फ़ोन नहीं मिला, पता है आपको उस दिन रियलाइज़ होगा कि आपके पास कितना टाइम है। जो आप समय के लिए रोते रहते हो ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं बायो कैसे कंप्लीट करूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे लगाऊँ, जिस दिन आपके हाथ से फ़ोन गायब हो जाएगा आपको लिटरली पता चल जाएगा कि यू हैव लॉट मोर टाइम देन यू एक्सपेक्टेड। एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। आपके हाथ में घड़ी होगी, लाइक आई हैव, या सो जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, या फिर आपके दीवार पे घड़ी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो सेकंड वाला वो हैंड होता है उसको सिर्फ 1 मिनट तक दिखते रहना है। मतलब वो 12 से चल के दोबारा 12 पे आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट तक उस सेकंड वाले हैंड को देखना है। आपको रियलाइज़ होगा 1 मिनट इज़ रियली अ वेरी बिग टाइम। सीरियसली गाइज, 1 मिनट बहुत बड़ा समय होता है। आपको लगेगा भाई 1 मिनट ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि 24 आवर इज़ लिटरली बिग, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से वो 24 आवर छोटा होता जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि नीट एस्पिरेंट इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं यार। मुझे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट इंस्टाग्राम पे मिलते हैं लिटरली। तुम लोग स्नैपचैट पे क्यों हो? तुम लोग स्नैप स्ट्रीक क्यों बनाना है तुम्हें? मुझे समझ सच में नहीं आ रहा है। स्नैपचैट इज़ रियली द वर्स्ट ऐप आई हैव सीन इट लिटरली। क्या होगा तुम्हारी स्ट्रीक का अगर हाईएस्ट स्कोर पहुंच गया तो क्या होगा? तुम्हें भारत रत्न मिलने वाला है, तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 की ट्रॉफी मिलने वाली है, क्या तुम्हारा एम्स दिल्ली में सिलेक्शन होने वाला है, उससे होने वाला है कि नहीं, ये बताओ बस। जस्ट टेल मी द आंसर। नहीं ना, तो क्या कर रहे हो यार वहाँ पे? क्यों तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो? आई होप सो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट यू हैव टू कट आउट योर स्क्रीन टाइम। अदरवाइज करते रहो स्क्रॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारा निकल भी जाएगा ना तो तुम्हें इतना गंदा कॉलेज मिलेगा ना सीरियसली, जहाँ ना अच्छे से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, ना कोई अच्छे से टीचर है, ना कोई एक्सपोजर है, ना तुम्हें सर्जरी करने को मिल रहा है सेकंड ईयर में। लिटरली एम्स में मुझे सेकंड ईयर में सर्जरी करने को ऑप्शन मिला है लिटरली। कैन यू इमेजिन कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, वो आप ही डिसाइड कर पाओगे। एंड आपका अभी जो आप डिसीजन ले रहे हो ना कि मुझे किस चीज़ को टाइम देना है, वही चीज़ें आगे मैटर करने वाली है। ओके नाउ अब हम बात करते हैं मेरे जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ बिलीफ। देखो तुम तैयारी क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट। अगर तुम पहले से परफेक्ट होते तो तुम डायरेक्टली नीट का पेपर देते ना। तुम प्रिपरेशन क्यों करते? तुम कोचिंग क्यों ज्वाइन करते? तुम इतना सारा शेड्यूल वगैरह क्यों फॉलो करते? सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। द थिंग इज़ दैट बहुत से स्टूडेंट ऐसा बिलीफ मान लेते हैं, खुद का उनका ऐसा परसेप्शन मान लेते हैं कि नहीं मेरी फिजिक्स बी की है, नहीं मुझसे तो न्यूमेरिकल लगते ही नहीं है, नहीं मैं तो बायो भूल ही जाता हूँ। भाई खुद को क्यों इतना स्टेरियोटाइप करके रखा है? क्यों तुम्हारे सामने तुम्हारी ही इमेज इतनी गंदी है? वाई इट इज़ सो? जब तुम्हारे सामने तुम्हारी ही इमेज इतनी नीचे होगी, सो हाउ कैन यू इमेजिन कि तुम उस चीज़ पर वर्क करोगे? तो इसकी बजाय इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, सपोज दैट किसी की फिजिक्स वीक है,
तो उसको ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरी फिजिक्स वीक है, तो ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना। उसको सोचना है कि मुझे फिजिक्स थोड़ी कम आती है, मैं थोड़ा लेक्चर देखूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, थोड़े सॉल्व एग्जाम्पल देखूंगा, थोड़े न्यूमेरिकल ट्राई करूंगा, दोस्तों से पूछूंगा, नहीं समझ में आएगा टीचर से पूछूंगा, थोड़ी और प्रैक्टिस करूंगा, धीरे 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 सही हो जाएगी। ये परसेप्शन डेवलप करो, ना कि ये परसेप्शन कि नहीं मुझसे तो बनता ही नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे तो मैथ्स पहले भी नहीं बनती थी, मुझसे मैथ्स अभी भी नहीं बनती है जो फिजिक्स में यूज़ होती है। सो ये परसेप्शंस बंद करो। ओके, कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो 11th के स्टूडेंट मैक्सिमम गलती करते हैं और इसी रीज़न की वजह से उनका 11th बर्बाद होता है। फिर वो 12th में आके वो पता है क्या लिखते हैं, 12th में आके वो कंप्लेन करते हैं कि मुझे बेसिक्स नहीं आता और मुझसे अब बन नहीं रहे क्वेश्चन, मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब बताओ मैं 3 महीने 6 महीने 7 महीने में कैसे नीट क्लियर करूँ? इज़ इट रियली पॉसिबल यार? डू यू रियली थिंक सो कि आप लास्ट 6 मंथ में 0 से स्टार्ट करके नीट क्रैक कर सकते हो? इट इज़ नॉट यार। आप थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो, बट 0 से स्टार्ट करके एकदम क्रैक तो नहीं ही कर सकते। ओके, सो द गलती कहाँ हो रही है? जो 11th के स्टूडेंट हैं वो ये गलती करते हैं कि उनका परसेप्शन है कि सिलेबस को बस जल्दी से ख़त्म कर लें, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं, योर अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आप चीज़ों को लॉजिकली देख पा रहे हो कि नहीं, आपने प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की है कि नहीं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ना कि चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। देखो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट करोगे, अगर भैया हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? ब्रो, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ ना, और मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं नीट के प्रिपरेशन के दौरान। आई हैव दैट आइडिया कि फिजिक्स में लिटरली अगर तुम मैकेनिक्स में तुम पूरा 11th भी दे दोगे ना मैकेनिक्स को, और तुम्हारे मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है, बिलीव मी 1 साल में तुम पूरी रेस्ट ऑफ द फिजिक्स अपने आप कर लोगे। दिस इज माई गारंटी। इफ़ यू नो द मैकेनिक्स, इफ़ यू नो द बेसिक्स, इफ़ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन बेसिक्स, एवरीथिंग इज ईजी फॉर यू। सिमिलरली बायो, सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री। बायो इज़ वेरी इजी, मतलब बायो की हम बात नहीं करेंगे, बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में यही है। अगर आपको बेसिक्स डेवलप हैं, केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स आपको आते हैं, आपको इनऑर्गेनिक ईजी लगेगी। टेक योर टाइम, टेक योर एफर्ट्स, जस्ट डू इट यार। तुम अपने लिए कर रहे हो ना, अपने लिए सीख रहे हो ना। फिर वही बात है कि तुम जल्दी जल्दी करोगे एंड लास्ट में तुम क्या करोगे, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोच रहे हो कि ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेक्चर देख लिया, हो गया। भाई ऐसा नहीं होता है। लेक्चर देखो, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ, तब जाके तुम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, और लॉजिक बिल्ड करो, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, और सोचो उस कॉन्सेप्ट के बारे में, और इमेजिनेशन को बिल्डअप करो। इस चीज़ को जब फोकस करोगे ना, तब जाके तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके तुम एक अच्छे एस्पिरेंट बनोगे। सो या इन गलतियों को प्लीज़ मत करो। एंड अगर आप इस पार्ट तक बचे हुए हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर रियली वेरी लकी, बिकॉज लास्ट तक वीडियो कम लोग देखते हैं। प्लीज़ ये तीनों गलती कभी मत करना। ओके, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।